myself Hargana Tripathi, the math teacher of the academic classes. Today I will try to teach you the math of the class 6, chapter 2, exercise 2C. प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब से कोई भी नंबर, जब हम किसी भी नंबर का हम फैक्टर्स निकालते हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर ही और हमको मिलना चाहिए। सपोज दैट हमने 36 यहाँ राइट किया है। अगर 36 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 9 को 3 से काटेंगे फिर 3, फिर 3 को 3 से काटेंगे 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देख रहे हैं ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। इसी को फैक्टर ट्री के रूप में भी आप लोगों ने निकाला होगा। 36 ही है, जैसे 2 से काटे 13, फिर इसको 18 से काटिए 9, 2 भाग में बांटे इसको 3 से 3। तो ये जो लास्ट में मिलता है प्राइम नंबर जो मिलते हैं, ये तो कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो जो ये प्राइम नंबर हमको मिलते हैं ये ही हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। अब अभी तक तो हम लोग केवल ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखते जाते थे। अब हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो पावर के फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे 36 का फैक्टर हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 2 पर पावर 2 लगा देंगे, 3 पर पावर 3 लगाएंगे, 2 लगा देंगे। ये जितना वो जितने बार रहेगा उतने ही वो पावर के रूप में लिखेंगे उस नंबर को। 16 है, 16 का फैक्टर हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 2 कितने बार आया है 1 2 3 4। 2 को बेस के रूप में लिखेंगे और उस पर कितने पावर लगा देंगे 4। ध्यान दीजिए बेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पावर ऊपर होना चाहिए, छोटा चाहिए। अब ये नहीं है कि 2 4 ऐसे लिख दीजिए, ये 24 हो जाएगा। 2 पर पावर 4 ऐसे जब छोटा लिखेंगे तो समझ जाएगा कि वो पावर है। एक्सरसाइज 2C हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालिए। तो पहला है 12 को हम काटेंगे तो देख ही रहे हैं लास्ट में 2 है, 2 से कट ही जाएगा, तो 6 बार, फिर 2 से कट जाता है 3, फिर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 पर 2 पावर लग जाएगा इंटू 3। अब फिर दूसरा 4 क्वेश्चन नंबर है 56। 56 को अगर हम काटते हैं 2 से 28, फिर 2 से काटते हैं तो 14, फिर 2 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1। ठीक। अब 56 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। कितने बार 2 है 1 2 3, तो 2 पर पावर कितना हो गया 3 इंटू 7। इसी तरह से क्वेश्चन 18 देख लीजिए। अब तो कहेंगे सर छोटा सवाल बता देते हैं, बड़े सवाल नहीं बताते हैं, तो इसको देख लीजिए। इसको काटेंगे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले अगर बड़े में है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 5 3 8, 8 3 11 और 4 15, यानी 3 से कट जाएगा। 15 3 के टेबल में आता ही है, तो कितने बार जाएगा 3 1 जा 3, 1 बचा, 13 हुआ, 3 4 जा 12, फिर 1 बचा, 3 4 जा 12, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 8 जा 40, फिर 4 बचा, 5 9 जा 45। फिर ये 17 के ही टेबल में आएगा। 17 को 7 डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17, और फिर बचेगा आपका 1 1 और यहाँ 19, तो 17 7 जा 19, फिर यहाँ 17 हो गया, फिर 17 को काटेंगे 1, तो हो गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 पर पावर 2। अब रेस्ट जो भी एक्सरसाइज है बहुत आसान है फैक्टराइजेशन करना, तो आप इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए और इसको कर लीजिए। जो प्रॉब्लम्स होगी वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू। अब हम आपको बताते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम। तो आज हम आपको केवल एचसीएफ के विषय में ही बताएंगे। एचसीएफ का
फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी। जी माने होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, क्योंकि फैक्टर को डिवीजर भी कहा जाता है, और इसी को जीसीएम भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। अब देखिए हम एचसीएफ निकालने का एक मेथड ये है कि हम सारे जितने जो नंबर दिए हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 16 है, 24 है, 32 है, 3 नंबर हम आपको दिए और कहे कि तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए सर। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ हम सभी इनके सारे फैक्टर लिख देंगे। 16 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, और 24 कटेगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 32 कटेगा 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो, तो इधर से आएंगे तो इधर देखेंगे 32 है तो इसमें नहीं है, 24 है इसमें नहीं है, 16 है तो इसमें दोनों में है तो इसमें नहीं है, 12 है तो इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 8 है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया 8। दूसरा मेथड इसको है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 का 16 को 8, फिर 2 से इसको काटिए, फिर 4, फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काटिए 1, 24 को काटिए 2 से 12, फिर 2 से काटिएगा 6, फिर 2 से काटिए 3, फिर 3 को काटेंगे 1, 32 को 2, 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब देखिए 16 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैच करिए जो तीनों में हो, ये देखिए ये एक दो तीनों में कॉमन मिल गया, एक दो फिर दो तीनों में कॉमन मिल गया, 3 में इस 3 में भी 2 कॉमन मिल गया, और कोई ऐसा नहीं है जो अब इसमें कॉमन है, 2 में कॉमन है लेकिन 1 में नहीं है, इसलिए और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन मिल गए, कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एचसीएफ कितना हो गया इनका प्रोडक्ट, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसी का डिवीजन मेथड हम ले लेते हैं। एक दो छोटा वाला नंबर ले लीजिए, इजीली आपको डिवाइड करना है, तो 24 और 16, तो 16 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर 8 डिविजर हो जाएगा और 16 डिवाइडेंड हो जाएगा, फिर 2 बार काटेंगे 16, जो लास्ट बेस डिविजर बनता है जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन अगर 3 डिजिट्स हमारे पास है, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स है 16, 24 और 32, अगर 2 नंबर होता तो हम यहीं तक क्लियर कर लेते, लेकिन मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, नंबर हैं, तो ये देखेंगे जो हमारा ये एचसीएफ आया है क्या इससे ये डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इफ रिमाइंडर इज नॉट कमिंग 0, इट मीन दैट जो हमने एचसीएफ जो फाइंड आउट किया है दैट इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से फिर डिवाइड करें 32 को, तो देखिए 4 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, इट मीन दैट कि और आंसर इज राइट, यानी एचसीएफ हमारा सही है। एक्सरसाइज 2D में देखिए पहला है एचसीएफ पाना है 84 और 98 किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले 84 और 98 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 84 का 2 से काटेंगे 42, फिर 2 से काटेंगे 21, फिर 3 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1। 98 को 2 से काटेंगे 49, फिर 7 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1, यानी इनका फैक्टर 84 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 98 का हो गया 2 इंटू 7 इंटू 7। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा, ये 2 और यहाँ ये 7, तो 2 इंटू 7 ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया।
अब इन्हीं का प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, HCF। 7 2 जा 14, 14 क्या हो गया, HCF। 3 डिजिट्स का है 72, 108, 118 मान लीजिए। 72 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 को 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड कर लो 9, फिर 3 से डिवाइड कर दिए 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिए 1, फिर 2 को 108 को काटिए, 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। 180 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो इस तरह से हमारा फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 3 × 3 72 का, और 108 का हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3, और 180 का 2 × 2 × 3 × 3 × 5। कॉमन देखिए, कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1 2 कॉमन दोनों में है, फिर 1 2 और कॉमन है, फिर 1 3 दोनों में कॉमन है, फिर 1 3 दोनों में कॉमन है, यानी 2 2 और 2 3 दोनों में कॉमन है। तो इनका प्रोडक्ट ही हमारा HCF बनता है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब हम डिवीजन मेथड से करा कि डिवीजन मेथड से HCF निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो 58 और 70 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 58 जो छोटा नंबर है वो डिवीजर बनाते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइडेंड बनाते हैं, और फिर हम डिवीजन करते हैं। 1 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 12, फिर 58 को इनसाइड करेंगे यानी डिवाइडेंड बनाएंगे, फिर 12 से काटेंगे, 12 4 जा 48, और माइनस करेंगे, 8 में से 8 गया 0, और 5 में से 4 गया 1। फिर अब 12 को हम डिवाइडेंड बना देंगे, इसको डिवीजन बना देंगे। फिर 1 टाइम्स गया 10, फिर 2 हुआ, फिर 10 अंदर आ गया, 2 5 जा 10, लास्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, 2, लास्ट का डिवीजर क्या है 2, तो 2 हमारा HCF हो गया। इसी तरह 3 डिजिट्स का भी देख लीजिए, 658, 940, 1128 का। इसमें 2 डिजिट्स ले लीजिए, पहले 2 नंबर, इन दोनों को छोटे छोटे को। तो 940 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे, और 658 को डिवीजन डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आ रहा है 10 में से, ये 1 टाइम जाएगा तो फिर माइनस करने पर आ रहा है 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2। फिर इसमें अब इसको हम डिवीजन करेंगे, इसको डिवाइडेंड यहाँ करेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स तो नहीं जा सकता है, 2 टाइम्स देखेंगे। 2 टाइम्स में जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 94। अब 282 अंदर आ जाएगा, 3 टाइम्स में एक कट जा रहा है, देखिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 28, 94। अब ये 94 HCF होगा कि नहीं, तीनों का, ये 2 का तो हो गया, निश्चित श्योर हो गया। अब इस नंबर जो बचा हुआ नंबर है, इसको भी 94 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देख लीजिए, ये 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स तो 11 नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका 3 डिजिट्स हमको लेना पड़ेगा, 112। तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 94 माइनस करेंगे, यहाँ बच गया 8, और यहाँ बच गया 1, और ये 8 को क्या करेंगे, यहाँ हम राइट कर लेंगे। अब कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी कट गया। इसका मतलब 94 हमारा राइट आंसर है। अगर यही डिवाइड नहीं होता है, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचता, कुछ और बचता, तो हमारा गलत। तब फिर हम इन दोनों से ट्राई करके फिर वो जो आता उसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन कभी भी बिना यहाँ रीचेक किए यानी डिवीजन किए आप इसे आंसर अकेले मान लेंगे 2 ही पर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है सो दैट गिवन नंबर आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब होता है कि दोनों नंबर में का HCF 1 आना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका 59 और 97, 59 एंड 97।
तो 97 को हम डिवाइडेंड किए हैं और इसको डिवीजन कितने बार 1 टाइम्स गया, माइनस किए 38 बचा, ये 59 1 38 इसमें माइनस करेंगे 21 हो गया, यहाँ 38 अंदर हो गया, फिर 1 टाइम्स गया 17, फिर 21 यहाँ आ गया, फिर यहाँ 1 टाइम्स गया, यहाँ 4 बचा, 4 4 जा 16, फिर 1 बचा, यहाँ 4 नीचे आया 14, यानी एस एफ हमारा 1 आया। इसलिए 59 एंड 97 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब थोड़ा ओरल क्वेश्चन भी आपको मतलब जो रिटन प्रॉब्लम्स हैं वो बता दे रहे हैं आपको। मोस्टली उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाते हैं, व्हाट आर गिवन। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ी इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है अपनी, क्योंकि क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन दिया है अगर उसको पढ़ करके वन बाय वन आप वैसे ही करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे उसमें कहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 615 एंड 963 एंड जो है लेफ्ट रिमाइंडर 6 इन एवरी केस। यानी ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ। तो हम रिमाइंडर 6 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे, अपना रिमाइंडर दोनों में से निकाल लेंगे। अगर 1 बाई 1 देता तो 1 बाई 1 निकालते, अगर इसमें 6 देता इसमें 9 देता तो हम रिस्पेक्टिवली 6 और 9 घटाते, लेकिन दोनों में 6 दिया तो 6 से ही माइनस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, आ गया 609, यहाँ आ गया 957। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 957 इनसाइड्स करेंगे एज ए डिवाइडेंड और डिवीजर के रूप में 609 यूज करेंगे। आफ्टर दैट 1 टाइम्स गया 609, अब इसमें से माइनस करिए 17 माइनस 9 8, यहाँ बचा 4, 4 में 0 गया 4 और 9 में से 6 माइनस हुआ 3। फिर ये आपका क्या हो गया, डिवीजर, और ये आ गया यहाँ एज ए डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड होगा 609, फिर डिवाइड करिए 1 टाइम जाएगा 348, यहाँ से डिवाइड माइनस करिए 9 माइनस 8 1 और 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2। फिर आप का डिवीजर 341 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 261, इसमें से माइनस करेंगे तो 87 आएगा 87, फिर डिवीजर होगा और 261 डिवाइडेंड हो जाएगा, ये डिवाइडेंड हो जाएगा। अब फिर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स से कट जाएगा, तो 3 टाइम्स में कट रहा है तो लास्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, 87। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा एचसीएफ कितना होगा, 87। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा, 87। ऐसे ही आप 26, 27, 28, 26, 27 सब लगा लेंगे। यहाँ 28 है इसमें कि जो गिवन नंबर है 161/207, इसको इस जो है लोएस्ट टर्म में राइट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि दोनों का अगर दोनों इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लाइए कि दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना आने पाए। तो इनका भी इनको रिड्यूस करने का, अब हम इसको 2 या 3 ऐसे ऐसे काटेंगे तो लंबा प्रोसेस लगती है और कभी कभी हम खोजने में परेशान हो जाते हैं कि किससे वो कटेगा। तो इससे अच्छा सबसे बेटर तरीका क्या है, इसका यस निकालना, क्योंकि रूल क्या है, P/Q डिवाइडेड बाई M/M। M क्या है, एचसीएफ, M इज इक्वल टू एचसीएफ, ये आपको बताया गया है। तो इसका भी एचसीएफ निकाल लेंगे। 207 को 161 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर बच जाएगा आपका रिमाइंडर 46। अब ये डिवीजर बन जाएगा और 161 डिवाइडेंड हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स में आपका आ जाएगा 138, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो 23 बचेगा, फिर 46 इनसाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा, यानी एचसीएफ हो गया 23। 23 से इसको 161 को भी काट देंगे 23 से
207 को भी डिवाइड कर देंगे। आफ्टर द डिवीजन आप 7/9 पाएंगे, तो 7 बाई लोवेस्ट टर्म्स हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2D आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप चैनल के थ्रू हमें पा सकते हैं। और अगर मेरा नोट्स आपको चाहिए तो उस PDF फाइल आप डी एकेडमी से उसमें है, और जो लेक्चर है वो एनी डेस्क पर लेक्चर भी मिल जाएगा, और iShort से हमारा PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेबल एनी हाउ लर्न करना होगा 0 से 20 तक, तभी आप अपने वर्क में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बिना टेबल के, चाहे वो HCF हो, LCM हो, या कोई भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, इजीली नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ लर्न योर टेबल्स एट एनी कास्ट, ओके। एंड रेस्ट पार्ट जो है आई विल टीच यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।